जय माई की मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो साधकों, आज हम एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ लेके आए हैं, बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, माँ बगलामुखी को जो बगला सूक्त हैं, उसके चमत्कार, भयंकर चमत्कार। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ठीक ही वैसा ही प्रयोग है। बस उसके लिए करना क्या होगा कि गुरु दीक्षा की ज़रूरत है, गुरु सानिध्य में, क्योंकि ये जो कार्य है, ये तंत्र वापसी का कार्य है। अर्थात आपके ऊपर या आपके यजमान के ऊपर या आपके घर में किसी ने तंत्र प्रयोग किया है और आप उसका पलटवार करना चाहते हैं या उसका वापसी करना चाहते हैं, उसके लिए ये है। तो बहुत ही चमत्कारिक है। तो इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, गुरु दीक्षा, गुरुमुख और अर्थात गुरु सानिध्य में करना चाहिए। इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन है क्या कि बहुत ही तीव्र प्रयोग है ये। और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर नहीं करना है जो निर्दोष हो। किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं करना है जो निर्दोष हो। और इसके जो है उपाय हैं, इसके जो प्रयोग हैं, इसके करने से क्या लाभ है? बहुत सारे लाभ हैं मित्रों। मैं उन लाभों की को क्या बताऊँ, क्योंकि माई के गुणगान ही अनंत है। माई के मैं गुणगान कैसे करूँ? माई, माई है। और क्या है कि मैं बहुत कोशिश करूँ, तो भी मैं उस चीज़ को मैं बयाँ नहीं कर सकता हूँ। तो मित्रों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मित्रों, जो तांत्रिक होते हैं, ये तंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं? किस तरीके से करते हैं? देखो मित्रों, जो टोटके हैं वाले हैं, जो तांत्रिक हैं और कई अन्य भाषाओं में हैं, भोपा भी बोलते हैं, अन्य विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार की भाषाएँ होती हैं। करते क्या हैं, वो अपने इष्ट को, जो भी इनको इष्ट हों, मछली, मांस, मुर्गा, बकरा इत्यादि की बलि देकर, उनको भेंट कर, उनको प्रसन्न करते हैं, तो उनसे अपना कार्य करवाते हैं। और जिसके ऊपर ये प्रयोग करना होता है, जिसके ऊपर ये प्रयोग कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति का प्रयोग करना होगा, तो उस व्यक्ति के वस्त्र, नख, है ना, नाखून और यहाँ तक कि मित्रों, उनके द्वारा जो मूत्र, मल, मार्ग आदि इत्यादि त्याग करते हैं, उस जगह की मिट्टी भी उठा लेते हैं, थूक का भी प्रयोग कर लेते हैं, उस जगह की थूक का भी जो जहाँ थूका है, वहाँ के मतलब कि उस जगह की मिट्टी उठा लेते हैं। उठाकर फिर साबर मंत्र, डामर तंत्र इत्यादि जो शास्त्र हैं, उनमें जो वर्णन आता है, उसके ऊपर ये प्रयोग करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। अगर इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह से वो तंत्र प्रयोग करते हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र प्रयोग कैसे करते हैं? तो मैं उनको बता रहा हूँ, जो तांत्रिक होते हैं, दुष्ट होते हैं, इस तरह से ये प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, होता क्या है, इस तरह में जो आपने बताया, इस तरीके से तंत्र लोग और जो भोपा लोग होते हैं, इस तरह से प्रयोग करते हैं। और अगर जो कुछ तांत्रिक होते हैं, करते कैसे हैं कि जो अगर आपके घर में जो व्यापार है, व्यापार सही से चल रहा है, किसी ने दुकान बाँध दी है ना? दुकान बाँध देते हैं और मुकदमा है, मुकदमा आप हार रहे हो, किसी जो आपका विरोधी है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया, वो आप जिसमें आपके मुकदमे की हार हो रही है। किसी चीज़ें फँस चुके हैं, कोई भयानक रोग है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जाँच करवाते हैं, जाँच में कुछ निकल नहीं रहा है। तो ऐसे कई तरह के होते हैं, दुष्ट लोग ऐसे कई तरह के हैं, ऐसे तंत्र प्रयोग करते हैं, वो आपको परेशान करते हैं और आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो करें क्या? है ना? तो इसके लिए सबसे अच्छा माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी, है ना? माँ राजराजेश्वरी, माँ भगवती, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, उनकी शरण में जाइए। अथर्ववेद में जो हम आज बताने जा रहे हैं, ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का बगला सूक्तम, है ना? बगला सूक्तम का ये प्रयोग है। इस बगला सूक्तम का जो स्तोत्र है, इसका प्रयोग करिए। इसका प्रभाव, इसका जो चमत्कार है, आपको देखने लायक बनता है। बहुत अच्छा चमत्कार मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा मित्रों। और करना कैसे है?
करना किस तरीके से है मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से करना है ना? घिया जानते होंगे सभी लोग, घिया है, घिया लेना है। घिया का आप किसी चाकू की मदद से एक मछली की आकृति की आकार में उस घिया को काट लीजिएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आटा ले लें। आटा को गूँध लें, उसमें काले तिल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। काले तिल की मात्रा अधिक करने के पश्चात आपको करना क्या है कि उसमें मछली बना लेनी है। जो आटा गूँधा है ना, उससे आपको मछली बना लेनी है और उसमें काले तिल की मात्रा अधिक होनी चाहिए और उस फिर मछली की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जो मछली आपने बनाई है, चाहे वो घिया की हो या आटे की हो, उसमें मछली का प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी कार्य सब अधूरा रहता है। जब आप चाहिए तो होती है मित्रों असली मछली, है ना? असली मछली चाहिए, तो असली मछली का ऑप्शन मैंने ये आपको बताया है। घिया ले लो, घिया की मछली की आकृति बना लो या आटा ले लो, आटा मछली की आकृति बना लो। जो असली मछली होती है, वो तो मान लो उसमें प्राण है ही हैं और इस जे आप ये बनाएँगे तो उसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करना होगा। फिर आपको करना को ये एक पात्र ले लें। है ना? जिसमें आप कंडा जला सकें। कंडा जलाना है, कंडा में सरसों का तेल डालना है। फिर सरसों के तेल से होम करना है। होम करने से इतना होम करना है कि उसमें ज्योत प्रज्वलित हो जाए, बहुत तेज से आग हो जाए। उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठित जो आपने मछली है, उसको आपको माँ को अर्पित करनी है ना? माँ को अर्पित करनी है। माँ को अर्पित करने के पश्चात फिर आपको हाथ में जल लेना है ना? आपको हाथ में जल लेने के पश्चात आपको संकल्प करना है, आप किस कार्य के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपका व्यापार बंधा है, तो हमारा जो व्यापार बंधा है, हमारा व्यापार खूब अच्छे से चले, इसमें कोई दिक्कत ना आवे, हमको दिन दूना रात चौगुना लाभ होवे। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा है, तो हम तंत्र वापसी के लिए कर रहे हैं, है ना? इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। संकल्प करने के पश्चात फिर आप जो मछली है, मछली का जो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है, जो आप मछली प्राण प्रतिष्ठा मंत्र किस तरीके से करेंगे, है ना? किस तरीके से करेंगे, वो सबसे पहले आपको विनियोग करना है। विनियोग किस तरीके से करना है? हाथ में जल लेना है, आपको जल लेने के पश्चात आपको बोलना है, ओम अस्य श्रीः प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ऋषिः, ऋग्य जुष्टामिन् छन्दांसि परा आख्यां प्राण शक्तिः देवताः आंग बीजम् ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं मछली प्राण प्रतिष्ठानेः विनियोगः। इस तरीके से बोल करके आपको जल जो है आपको ज़मीन में छोड़ देना है। जल छोड़ने पे छल छोड़ने के पश्चात जो मछली का प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो मछली को स्पर्श करते हुए जो आपने मछली बनाई है, जो मछली की आकृति बनाई है, उसको हाथ से स्पर्श करते हुए आपको मंत्र पढ़ना है, ओम आंग ह्लीं क्रों यंग रंग लंग वंग शंग संग होंग हंसः मछली प्राणा इह इह प्राणा ओम आंग ह्रीं क्रों यंग रंग लंग वंग शंग शंग होंग हंसः मछली जीव इह स्थितः ओम आंग ह्लीं क्रों यंग रंग लंग वंग शंग संग होंग हंसः मछली सर्वेन्द्रियाणि ही इह स्थितानि ओम आंग ह्लीं क्रों यंग रंग लंग वंग शंग शंग संग अहो हंसः मछली वांग मनुष्छंदासि श्री घाड़ पहाड़ा इह गत्य सखम चरण तिष्ठन्तु स्वाहा। इस तरीके से आपको मछली की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात आपको फिर संकल्प लेकर जो बगला सूक्तम का जो स्तोत्र है, उस स्तोत्र का आपको पाठ करना है। आपको पाठ करना है। पाठ कितने करने हैं? 11,000 पाठ करने हैं। मित्रों, एक पाठ से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप उसको अपने नित्य प्रक्रिया में, नित्य पूजा में शामिल करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके चमत्कार देखना चाहते हैं, इससे क्या होने वाला है, तो चमत्कार देखने के लिए मित्रों आपको 11,000 स्तोत्र का पाठ करना है, फिर इसका होम करना है।
ठीक है मित्रों, अब जो बगला सूक्तम का पाठ है, बगला सूक्तम का पाठ है, वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है मित्रों, अब आप बगला सूक्तम का पाठ देखिए। ठीक है मित्रों, जय माँ की। अब आपको हम बगला सूक्तम का पाठ दिखा रहे हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे बगला सूक्तम की, है ना? तो बगला सूक्तम की बात कर रहे थे। बगला सूक्तम के बारे में आपको बता भी चुके हैं। हम बगला सूक्तम किस तरह से पाठ करना है, बगला सूक्तम है क्या? तो बगला सूक्तम आपको बता दे रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाएँगे। आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं और अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो सुनना चाहें सुन भी सकते हैं। ठीक है मित्रों? तो हम बगला सूक्तम को शुरू कर रहे हैं। बगला सूक्तम क्या है? ॐ यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रोरो मिश्रधान्ये आमे मासे कृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामितां यां ते चक्रुः कृकवाकावजे वायां कुरेरिडः अभ्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामितां यां ते चक्रोरके शफेः पशूनामभिधादतेः कर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामितां यां ते चक्रुर्मूलायां वलगं वा नराच्यां क्षेत्रे कृत्ते कृत्यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामितां यां ते चक्रुर्गहापात्ये पूर्वाग्नौ वत्योदश्चिताः शालायां प्रत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामितां यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुर्देवते अच्छेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामितां यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुर्शुभवायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामितां यां ते कृत्यां कूपे वदधुः श्मशाने वा निचिक्नुः तथ्यानि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामितां यां ते चक्रुः पुरुषस्यास्थेः अग्नौ शपं शुष्के यचाम् यां लोकं निर्दाहं कव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अपायिथानश्जभाराणां तां पथित परिहर्मषेः अधीरो मरयः धीरेभ्यः सञ्जाभरच्चित्याः यश्च कर्तुं शस्ये पाद्मुङ्ग्रम्ः चकार भद्रं वस्मभ्यामगो भगवद्भ्याः प्रत्याकृतं वलिगनं मूलिनं सपते अभ्यंह इन्द्रस्तं हन्तुमिहतः वधेनाग्निर्दस्याः इति अथर्ववेदे